The importance of clarity in decision making. अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में इंसान की क्लियर थिंकिंग उसको फर्श से अर्श तक लेकर जा सकती है, और अनक्लियर थिंकिंग अर्श से फर्श पर भी पटक सकती है। लेट्स टॉक। व्हाट इज क्लैरिटी इन डिसीजन मेकिंग? इसका मतलब है कि इस बात को समझना कि हम जो भी फैसला लेते हैं उसका कोई ना कोई असर, अच्छा या बुरा, हमारे फ्यूचर पर जरूर पड़ता है। इसीलिए कोई भी फैसला लेने से पहले हमें उस फैसले को नाप तोल लेना चाहिए। एक कंसेप्ट है कॉग्निटिव बायस का, जिससे हमें बचना चाहिए। अब फैसला लेने की तो सोच ली, बट कई बार हमारा दिमाग सोचने में गलती भी कर सकता है, जिसके फलस्वरूप हम गलत कंक्लूजन पर आ सकते हैं या गलत चीज चुन सकते हैं। कई बार कॉग्निटिव बायस की वजह से हम वो चीज ढूंढते हैं जो हमारी सोच से मैच करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको रॉयल इनफील्ड या बुल्ट ही पसंद है तो आप वो ही वीडियोस देखोगे जिसमें लोगों ने बुल्ट की बहुत ज़्यादा तारीफ करी है। अगर उसके ऑपोजिट कोई वीडियो बनाएगा तो उसे आप बकवास बोलकर देखोगे ही नहीं, चाहे अगले वाला बंदा सॉलिड एविडेंस दे कि बुल्ट अच्छी बाइक नहीं है। बट मेरी सोच अलग है, तो मैं उस बंदे पे यकीन ही नहीं करूंगा। मेरे लिए तो बुल्ट ही सबसे ज़्यादा अच्छी बाइक है। इसकी वजह से हम जाने या अनजाने में गलत फैसला ले लेते हैं और स्पष्ट रूप से नहीं सोच पाते। हम अपनी थिंकिंग में क्लैरिटी लेकर कैसे आए? कुछ तरीके हैं जो मैंने सोचे हैं। अगर आपको कुछ और तरीके पता है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताओ। पहला, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब माइंडफुलनेस होती क्या है? माइंडफुलनेस होती है कि अब में जीना, लिविंग इन द प्रेजेंट। जो काम कर रहे हो सिर्फ उसी पर ध्यान। जैसे अगर हम सेब खा रहे हैं तो ये नोटिस करो कि ये सेब में क्रंचीनेस कितनी है, ये कितना जूसी है, इसका टेस्ट और टेक्सचर क्या है। मतलब पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ सेब खाने में। इससे होता क्या है कि आपका फोकस बढ़ता है, आप चीज़ों को अच्छे से एंजॉय करते हो। दूसरी टेक्निक, जर्नलिंग। अपने ख्यालों को किताब में उतारने से आपका दिमाग शांत होता है। जो थॉट्स आप लिख रहे हो, इससे आप अपने दिमाग को कह रहे हो कि ये ख्याल मैंने सोचा और मैं ये ख्याल अब अपने दिमाग से निकाल रहा हूँ। इसका फायदा ये है कि अगर दिमाग तरह तरह की चीजें सोच सोच कर थका नहीं होगा, तो जो आप एक्चुअल में करना चाहते हो, जो आप एक्चुअल में सोचना चाहते हो, उसके लिए दिमाग के पास ज्यादा एनर्जी अवेलेबल होएगी। तीसरी टेक्निक, प्रो एंड कॉन लिस्ट बनाना। ये चीज मेरे बड़े काम आई है अपनी पर्सनल लाइफ में। एग्जाम्पल बताता हूँ। मुझे एक नई जॉब मिली दूसरे शहर में, तो मैं स्ट्रेस्ड आउट हो गया कि यार अपना शहर कैसे छोड़ूं। यहाँ पे लोग भी जानते हैं, मेरे दोस्त भी अच्छे बने हुए हैं। फिर मैंने क्या किया कि एक प्रो एंड कॉन्स लिस्ट बनाई। प्रोज में जैसे मेरी सैलरी अच्छी है, नई चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है। और कॉन्स में बनाई कि शहर छोड़ना पड़ेगा, घर वालों और दोस्तों से दूर रहो। जब ये सब मैंने उस लिस्ट पे लिख लिया तो मेरे लिए डिसीजन लेना बड़ा आसान हो गया, क्योंकि मैं अपने थॉट्स को अपने दिमाग में नहीं बल्कि अपनी आंखों के आगे देख रहा था। अपना डिसीजन मैं अब ऑब्जेक्टिवली ले पाया, ना कि इमोशनली। वो डिसीजन मैंने कुछ 13 साल पहले लिया था, एंड इट वाज द बेस्ट एवर डिसीजन इन माय लाइफ। आई मूव्ड आउट ऑफ माय करंट सिटी एंड एक्सपेंडेड माय कंफर्ट जोन। जब लाइफ में क्लैरिटी होती है ना अपनी वैल्यूज और गोल्स की, तो हम उन गोल्स को पूरा करने के लिए सही डिसीजन लेते हैं। मेहनत तो नो डाउट करनी पड़ती है,
बट सही जगह मेहनत करने से फल भी अच्छा मिलता है। और जो इंसान किसी डर या प्रेशर की वजह से सही डिसीजन नहीं लेता, वो फिर कुएं के मेंढक जैसा ही बन के रह जाता है। अपने कॉग्निटिव बायस को समझना और अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेके आने से हमारी डिसीजन मेकिंग पावर, हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है और हमारी लाइफ अच्छे से कटती है। अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करो ताकि ये बात और भी लोगों तक पहुंचे। आपके रेफरल से ही इस चैनल का ग्रोथ होगा एंड इट विल मीन अ लॉट टू मी इफ यू विल सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड होपफुली you got some clarity from this video.